पानी की टैंक जो कि बहुत पुरानी, जो कि हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राधा दीक्षा राणा स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग के साथ, जो कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने मायके से। और मैं आ रखी हूँ यहाँ पे मायके में, क्योंकि यहाँ पे पाठ था 3 दिन का, तो मैं इसलिए यहाँ पे आ रखी हूँ। और मेरा मायका पड़ता है आपके देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के धनारी क्षेत्र के भटवाड़ी ग्राम सभा के अंदर छोटा सा गाँव है कुलेत गाँव। और यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है। कल भी लगी हुई थी, 1-2 दिन हो गए हैं बारिश लगी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और चंद्रनाग धार पे आज उद्यापन है वहाँ पे पाठ का, और आज वहाँ पे लास्ट प्रोग्राम है। तो अभी हम जा रहे हैं चंद्रनाग धार पे ही, जो कि बारिश लगी हुई है। मैं और पापा जा रहे हैं, तो जाना है हमने उस पहाड़ के पीछे। तो चलो चलते हैं, बारिश लगी हुई है, मम्मी लोग बाद में आएंगे। यहाँ देखो भैया लोग, चाचा जी लोग अभी आ रहे हैं। रात भर ये इन्होंने जागरण किया। और यहाँ देखो मैं ऊपर जा रही हूँ अभी, आप अभी नीचे आ रहे हो, चलो ठीक है। और यहाँ देखो, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, वो कोहरा लगा हुआ है, जो और बरसात में लगता है वैसे कोहरा। तो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, जो कि कोहरा निकल के आ गया है। यहाँ देखो, और इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कुरेड़ लगेगी। और वीडियो के चक्कर से मैं दुपट्टा ही भूल गई थी। और यहाँ पे देखो, मम्मी अभी नहाई नहीं है, मम्मी पूरा घर का काम करेगी, भाई लोगों के साथ फिर आएगी। तो मैं पापा चलते हैं अब ऊपर, यात्रा करते हैं चंद्रनाग धार की। और ये जो बाथरूम में पाइप लगे हुए हैं, इसमें जो पानी आ रहा है उसकी टंकी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि पूरे गांव में। और यहाँ पे है हमारे संतरे का पेड़, और जिसमें कि हरी भरी पत्तियाँ कितनी अच्छी लग रही है। और ये मम्मी ने लकड़ी इकट्ठी करके रख रखी है। यहाँ देखो, ये सारी मम्मी ने लकड़ी इकट्ठी करके रख रखी है। और ये है पीछे ताई जी लोगों का घर। इस प्रकार से हम लोग गांव में इकट्ठा करके रख देते हैं लकड़ी, जो कि बरसात में फिर काम आती है। यहाँ देखो, जंगलों में कितने प्यारे प्यारे फूल इन पे लगे हुए हैं। यहाँ देखो, चलते चलते मेरी चप्पल पे जोंक लग गई है। यह है जोंक। यहाँ देखो, ये बहुत भयंकर काटती है, और ये तो हटती भी नहीं है यार। यहाँ देखो कैसे चल रही है, यहाँ देखो, ये तो हट भी नहीं रही है। और पापा और ताऊ जी लोग चले गए हैं आगे, तो क्या मुझे तो बहुत डर लगता है। पता नहीं, मैंने छोड़ दी ऐसी, अब पता नहीं किस पे लगेगी। वो चप्पल को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, और जब ये एक बार चिपक जाती है ना, तो पूरा खून चूस लेती है। और ये है यहाँ पे पानी की टैंक, जो कि बहुत पुरानी है, और यहीं से ही हम लोगों का पानी गांव के लिए जाता है सबके घरों में नल पे। तो ये है यहाँ पे पानी का स्रोत। पापा बोल रहे हैं वहीं पे ही है। मैंने कहा आप चलो, मैं आ रही हूँ आराम से। कल तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, काफ़ी टाइम बाद मैं इतना चल रही थी, तो इसलिए मैं कल नहीं दिखाया आपको व्लॉग में। और ये जो पीछे आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये चीड़ के पेड़ है, और गांव में इसको बोलते हैं सोतर। और ये गाय भैंसों के नीचे बिछाने के काम आती है, तो इससे फिर गोबर भी बनता है। पापा और ताऊ जी तो वो पहुंच गए हैं वहाँ पे। ये देखो, ताऊ जी और पापा अभी इतने ऊपर है ना, बहुत ज़्यादा, और इतना ही हम लोग नीचे से पैदल चल के आ गए हैं। तो बहुत चलना पड़ रहा है, थकान भी लग रही है। और ये नहीं है कि हम लोग
चल नहीं पाते हैं। दिक्कत तो हर किसी को होती है, जो नॉर्मल यहाँ पे रोज़ आना जाना कर रहा होगा उनके लिए तो उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो हम लोग हैं जैसे कभी कभी आते हैं ऐसी जगह पे, तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है, बट चल लेते हैं फिर भी। और एक पहाड़ पे जाना है ऊपर, सबसे टॉप मंदिर दिख रहा होगा आपको। बस आ गया है मंदिर ऊपर पे। और यहाँ देखो कैसा हो रखा है, पूरा मौसम कोहरा ही कोहरा है सारी जगह। ये है पापा यहाँ पे। पापा को भी थकान लग रही है, पापा की शुगर की दवाई चलती है, लेकिन पापा परहेज नहीं कर। पहुंच गए हैं मंदिर पे। यहाँ पे बन रहा है अभी प्रसाद, जो कि चाची मेरे से पहले आई, थोड़ी देर पहले। यहाँ देखो, बोल हाय गाइस, हम काम कर रहे हैं। यहाँ देखो, ऐसी जगह पे सभी लोगों को काम करना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखो कम व्यवस्था है काम करने वालों की, और खाना बहुत ज़्यादा बनना है अभी। केवल एक भाई जी हैं, चाची है, भैया है, ये सब लगे हुए हैं। तो पहले हम दर्शन कर लेते हैं मंदिर में। यहाँ पे देखो अलग अलग जगह भट्टी बनाई गई है, क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब एक जगह पे ही भट्टी बनाने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे भी अलग से भट्टी बनाई गई है, यहाँ पे भी अलग भट्टी बनाई गई है। और यहाँ से दिखता है पंचांगों, बट कोहरे से आज नहीं दिख रहा है। भैया लगे हुए हैं, भैया सुबह 4 बजे से उठ के नहा धो के हैं। अच्छा 1:30 बजे, सही है। बजरंग बली दिखा देती हूँ मैं आपको। पापा रन दिया पापा रन दिया मुझे। चला देती हूँ मैं मंदिर पे, सिरफल लेके आ रखी हूँ, तो मंदिर के लिए ये है। पहले इनको रख देते हैं अंदर, फिर मिलाती हूँ आपसे मंदिर में पंडित जी चाचा लोगों से। लो चलते हैं। ये है अंदर के लिए, यहाँ पे बैठ रखे हैं सभी। पापा जी पे अभी तिलक लग रहा है, भैया जी लगा रहे हैं तिलक। कल यहाँ पे हुआ था हवन, और ये बना रखा है यहाँ पे मंदिर के लिए। ताऊ जी क्या लेके आए? ताऊ जी है, ये बड़े ताऊ जी है, ये भी ताऊ जी। ताऊ जी तो भीग के आए। तो यहाँ पे हमारे पुरोहित, कुल पुरोहित लोग सभी बैठ रखे हैं। लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो पहले अभी पूजा कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा मंदिर अंदर से बाहर से क्या क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सजाया गया है मंदिर। यहाँ देखो पूरे फूलों से और लड़ी से सजाया गया था। कल तो मैं बहुत लेट में पहुँची, इसलिए मैं कल नहीं बता पाई आपको। तो ये मंदिर यहाँ देखो, यहाँ पे पहले एक छोटा सा ऐसी पटाल से बना हुआ मंदिर था। तो चलो कुछ भैया से पूछते हैं मंदिर के बारे में, जो भैया को पता। भैया बताइए जरा, ये दरवाज़ा कब बना? ये दरवाज़ा हमारे 2021 में बना है, 2021 में। और इसकी जो ये बना हुआ है, ये नेर की लकड़ी से बना हुआ है। ये स्पेशल बनाए जाते हैं, नेर की लकड़ी से, नेर की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इसके लिए हम वहाँ गए थे हरौंता में। तो हरौंता में देवता ने पेड़ को चुना, फिर इसको हमने हाँ, जो भी इस मंदिर में काम हुआ है वो देवता के ही द्वारा बताया गया है। वो सारा काम, जो भी कुछ भी, अगर एक पत्थर भी कहीं से लाना होता है तो वो देवता ही बताते। देवता के अनुसार यहाँ पे हर कार्य करवाया गया है, किया जाता है।
चलो ठीक है। और यहाँ पे ये 2 नाग बनाए गए हैं, जो कि ये एक हूण देवता का, ये चंद्र नाग देवता का नाग बनाया गया है। ये चंद्र नाग और देवता, ये यहाँ पे हूण देवता का नाग बनाया गया है। डोलियाँ रखी गई, चंद्र नाग देवता की डोली रखी गई है यहाँ पे। और ये उसका चांदी का ढोल बनाया गया है। और इसके इस साइड में हमने भगवान श्री हूण देवता का आसन बना रखी है और हूण देवता को यहाँ पे विराजमान किया है। ये हमारी ज्वालपा माता जी का ढोल है, जो मेरी कुल देवी है, कुल देवी कुलेत वालों की। हाँ जी। और जो इनका आसन है ये किस लकड़ी से बनाया गया है? ये भी काफी अच्छा है, थुनेर की लकड़ी से बनाए गए हैं 2 आसन, जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है आसन, क्योंकि देवता को बैठाने में काफी सारी चीजें हो जाती है, तो इसके लिए अलग से ही आसन बनाया गया है। मैं दिखा देती हूँ आपको पीछे से। यहाँ देखो इस प्रकार से बनाए गए हैं ये पीछे से। और ये चंद्रनाग देवता की डोली है, जो कि इसके अंदर मूर्ति रखी जाती है मूर्ति अभी पूजा में रख रखी है। और यहाँ देखो ये हुआ है काम, जो सुबह 4 बजे लगाई गई है ना, तो ये पीपल नीम इनके पत्तों से बनाई जाती है पूरी माला, और ये चढ़ाई है सुबह 4 बजे। सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ताई जी को मिल गया है चाय बनाने का काम। यह है सबसे, मेरे फैमिली में पूरे गांव में सबसे बड़े हैं अब, तो मेरे अपने ताऊ जी हैं। और ये यहाँ पे सुबह आ गए थे नहा धो के। और यहाँ एक बार मैं आपको मंदिर का द्वार दिखा देती हूँ, किस प्रकार से इसमें कार्य किया गया है। यहाँ देखो डिजाइन दिया गया है। सबसे पहले नाग देवता का ये भी बनाया गया है चिन्ह। और ये देखो आप लोगों के द्वारा इसमें धनराशि जो भी है वो आप लोगों के द्वारा आई है यहाँ पे। तो ये काम जो पूरा कंप्लीट हुआ है मंदिर का, वो आप लोगों के ही द्वारा हुआ है। और अगर आप कोई भी धनराशि अपना यहाँ पे दान देना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते। अगर आप 1 रुपये दान दो या 10 रुपये दान दो, जितनी आपकी इच्छा है वो आप दान दो, तो हम कोई ये नहीं बोलते कि हमें दान इतने रुपए दो या कुछ भी। वो आपकी इच्छा है, आप कितने भी रुपए दान दो। अगर आप 1 रुपये दान देते हो तो वो बहुत बड़ी बात है कि 1 रुपये आपने दान दिया है। क्योंकि जब सारा सामान हमारे पास हो जाता है, तो सुबह ही मैं देख रही थी सब चीज़ हमारे पास था, लेकिन 1 रुपये की माचिस हमको नहीं मिल पा रही थी, कि इधर उधर गिर गई थी होगी शायद। लेकिन माचिस अगर 1 रुपये की आ जाती है तो उससे हमारे दीपक जल जाता है, मंदिर का दीपक जल जाता है उससे। तो 1 रुपये भी आपका बहुत बड़ा दान होगा हमारे इस मंदिर के लिए। जिस हिसाब से आप लोग दीपक जलाते हो अपने घर में, तो माचिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो 1 रुपये भी बहुत बड़ा दान होता है माचिस के लिए। तो आप जितना भी कुछ दान देना चाहते हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, और हमारे मंदिर को खूब अच्छा सा सजाने की कोशिश करेंगे। फिर बताते हैं पूजा पाठ जो भी होता है तो वो भी क्लियर कर देते हैं, पता चल जाता है यहाँ पे। तो डॉक्टर भी अच्छे डॉक्टर जो चीज़ें नहीं बता पाते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें देवता लोगों से भी पता चलता है। अपने जो भी हमारे देव देवी हैं, देवता लोग हैं, तो उनसे हमें पता चल जाता है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जितनी बीमारियाँ हैं कई सारी। और आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो 21 में 20 में जो हमारे 20 में जो सबसे ज़्यादा ये हुआ था, कोरोना हुआ था, तो मैं आपको बता दूं देश विदेशों में काफ़ी ज़्यादा पीड़ित थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे की बात बताऊं तो ऐसी दुर्घटना हमारे गांव में नहीं हुई। कि चंद्रनाग देवता, सभी नरसिंह देवता का और ज्वालपा देवी माँ कुल देवी का हम लोगों पे सभी इसी प्रकार से आशीर्वाद है। और हम पे तो होगा, हमारे जानवर जो हैं हमारे गाँव में, गाय बैल भैंस सभी पे ही है। तो गाय बछड़ी को लेके अगर हम लोग जंगल में चले जाते हैं, तो अगर घर नहीं आ रहे हैं ना, तो हमें मतलब ऐसा नहीं होता है कहाँ गिर गए क्या, हमें पता है घर सुरक्षित वो आ ही जाते हैं। हमें इतना विश्वास है, और ये सब इन्हीं की कृपा है, देव देवताओं की कृपा है ये सभी। और बारिश तो बहुत ज़्यादा लग रही है, देखो इंद्र देव भी प्रसन्न हो रखे हैं हमारी इस पूजा में। और ये है यहाँ पे कलश, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये है यहाँ पे कलश, अभी इनकी पूजा होनी है। यहाँ देखो ये भेंट ला रखी है बुआ जी ने। बुआ दिखाओ इधर, बुआ इधर दिखाओ क्या भेंट ला रखी है आपने। ये है सिरफल और देवता के लिए पीला फुरका। तो बुआ चढ़ा रही है अभी डोली को, जो कि है यहाँ पे हूण देवता की डोली चंद्रनाग देवता को चढ़ा दिया है। और मैंने भी बांध दिया है यहाँ पे सिरफल देवता के लिए।